क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो? 21 दिन की साधना, अजीब आवाजें, कोई तुम्हें देख रहा है, तुमने हमें बुलाया है। भगवान को देखना कोई वरदान नहीं, ये एक परीक्षा है। और सबसे बड़ा सच, सब कुछ एक ही है। तो तुम कौन हो? अगर सच जानना है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सीरीज तुम्हारी सोच बदल देगी। क्या सच में भगवान दिख सकते हैं, या ये सिर्फ कहानियां हैं? हजारों सालों से ऋषि मुनि, साधु संत एक ही बात कहते आए हैं, जिसने सच्ची साधना की उसने भगवान को देखा। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम देख सकते हो? क्योंकि भगवान को देखना कोई साधारण बात नहीं है, ये साधना का अंतिम चरण है। एक कहानी है एक साधक की, जो 21 दिन न सोया न किसी से बात की, सिर्फ एक मंत्र बार बार, ओम नमः शिवाय। दिन 1 कुछ नहीं हुआ, दिन 7 मन भटकने लगा, दिन 14 डर लगने लगा, और दिन 21 की रात उसने किसी को देखा। कोई उसके सामने खड़ा था, न वो इंसान था न कोई छाया, वो कुछ और था। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जो वो देख रहा था वो उसकी सोच से परे था। कहा जाता है भगवान को देखना आंखों से नहीं होता। जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जब तुम्हारा मैं खो जाता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन सच ये है, भगवान को देखने वाला खुद भगवान बन जाता है, क्योंकि उस पल देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक हो जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि भगवान दिख सकते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो उन्हें देखने के लिए? भगवान दिखने के बाद क्या होता है? साधना का असली परिणाम। अगर तुमने भगवान को देख लिया तो उसके बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। लोग सोचते हैं भगवान के दर्शन के बाद सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन सच इसका उल्टा है। क्योंकि जिस दिन तुम भगवान को देखते हो, उसी दिन तुम्हारा पुराना अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो साधक जिसने 21 दिन की साधना की थी, जब उसने उन्हें देखा तो अगले ही पल उसकी दुनिया बदल गई। उसे लगा उसका शरीर उसका नहीं है, उसकी सोच उसकी नहीं है। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि भगवान को देखना मतलब है अपनी असली सच्चाई को देखना। और जब इंसान अपनी असली सच्चाई देख लेता है तो उसके सारे झूठ टूट जाते हैं। उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसका अहंकार, सब एक एक करके खत्म होने लगते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई लोग इस सच्चाई को सह नहीं पाते और पागल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को देखना सिर्फ एक अनुभव नहीं है, ये एक मौत है, अहंकार की मौत। और जब अहंकार मर जाता है, तब एक नया जन्म होता है। अब वो साधक डरता नहीं था, चाहता नहीं था, क्योंकि उसे सब मिल चुका था। उसे समझ आ गया था, भगवान बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही हैं। लेकिन ये सच हर कोई नहीं सह सकता। तो अब सवाल ये है, अगर तुम्हें ये सच्चाई दिख जाए, क्या तुम इसे सह पाओगे? क्या हर किसी को भगवान दिख सकते हैं, या ये सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है? क्या हर कोई भगवान को देख सकता है, या ये शक्ति सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के पास होती है? सदियों से ये सवाल हर साधक को परेशान करता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान सबके अंदर है, तो फिर हर किसी को वो क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सच बहुत कड़वा है। हर कोई भगवान को देखने के लिए बना ही नहीं है। हाँ, ये सुनने में गलत लगता है, लेकिन सोचो, अगर हर इंसान सच्चाई को देख ले तो ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी। कहा जाता है एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करवा सकता हूं। शिष्य खुश हो गया
लेकिन गुरु ने एक शर्त रखी, इसके बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। शिष्य ने बिना सोचे हां कर दी, और जब उसे वो दर्शन हुए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो उसने देखा वो सहन करने लायक नहीं था। सच ये है, भगवान को देखना कोई वरदान नहीं, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। और ये परीक्षा हर कोई पास नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए चाहिए पूर्ण त्याग, पूर्ण समर्पण और अपने आप को पूरी तरह खत्म करने की हिम्मत। इसलिए भगवान किसी को चुनते नहीं हैं, बल्कि कुछ लोग खुद को उस लायक बना लेते हैं, और जब वो तैयार होते हैं तब भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं। तो सच क्या है? भगवान हर किसी को दिख सकते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें देखने की कीमत नहीं चुका सकता। भगवान दिखने के बाद इंसान दुनिया क्यों छोड़ देता है? क्या तुमने कभी सोचा है, जो लोग भगवान को देख लेते हैं वो इस दुनिया से दूर क्यों चले जाते हैं? क्यों वो सब कुछ छोड़ देते हैं, परिवार, दोस्त और खुद की पहचान तक? क्योंकि जिस दिन इंसान भगवान को देख लेता है, उस दिन उसे इस दुनिया की सच्चाई भी दिख जाती है, और ये सच्चाई बहुत भारी होती है। उसे समझ आता है, जिसे वो अपना मानता था वो कभी उसका था ही नहीं। रिश्ते, पैसा, नाम, सब बस एक खेल है। और जब ये भ्रम टूटता है तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। लेकिन ये खालीपन दुख नहीं है, ये मुक्ति है। अब उसे कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, क्योंकि उसे सब मिल चुका है। भगवान को देख लेने के बाद दुनिया छोटी लगने लगती है। वो भागता नहीं है, वो छोड़ता भी नहीं है, वो बस ऊपर उठ जाता है, जहां दुनिया की चीजें उसे छू भी नहीं पाती। इसलिए जो लोग भगवान को देख लेते हैं वो इस दुनिया को नहीं छोड़ते, वो बस इस दुनिया के मोह को छोड़ देते हैं। और अब अगर तुम्हें भी भगवान के दर्शन हो जाएं, तो क्या तुम सब कुछ छोड़ पाओगे? गलत साधना करने पर क्या होता है? सबसे खतरनाक सच, साधना सिर्फ भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ये एक खतरनाक दरवाजा भी है। और अगर ये दरवाजा गलत तरीके से खोल दिया तो जो बाहर आएगा वो भगवान नहीं होगा, कुछ और होगा। कई लोग बिना समझे, बिना गुरु के, बिना नियम के, बिना तैयारी के साधना शुरू कर देते हैं, और यहीं से शुरू होता है खतरा। एक लड़का था जिसने इंटरनेट से एक गुप्त साधना सीख ली। उसे लगा 21 दिन में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। पहले 3 दिन सब सामान्य था। दिन 7 उसे अजीब सपने आने लगे, कोई उसे देख रहा था। दिन 14 उसे आवाजें सुनाई देने लगीं, तुमने हमें बुलाया है। लेकिन उसने तो भगवान को बुलाया था, तो फिर ये कौन था? सच ये है, साधना तुम्हारे अंदर के दरवाजे खोलती है, लेकिन अंदर सिर्फ भगवान नहीं रहते। तुम्हारे डर, तुम्हारे विचार और कुछ ऐसी शक्तियां जिन्हें तुम समझ भी नहीं सकते। गलत साधना मन को तोड़ सकती है, वास्तविकता को बदल सकती है और तुम्हें खुद से दूर कर सकती है। कई लोग वापस नहीं आ पाते, इसलिए साधना कोई खेल नहीं है, ये आग है जो तुम्हें रोशनी भी दे सकती है और जला भी सकती है। तो अब सवाल ये है, अगर तुम्हें साधना करने का मौका मिले, क्या तुम सही रास्ता चुन पाओगे? कौन सा मंत्र सबसे शक्तिशाली है और क्यों इसे छुपाया गया है? क्या तुम जानते हो दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? ऐसा मंत्र जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन जिसे सबको नहीं बताया जाता, क्योंकि ये मंत्र जितना शक्तिशाली है
उतना ही खतरनाक भी है। कहा जाता है प्राचीन समय में एक गुरु के पास एक ऐसा मंत्र था जिससे सीधे भगवान से जुड़ा जा सकता था। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मुझे वो मंत्र सिखाइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, ये मंत्र हर किसी के लिए नहीं है। तुम्हें वो दिखा देगा जो तुम देखना नहीं चाहते। सच ये है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र कोई शब्द नहीं है। हाँ, वो मौन है। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे अंदर एक भी विचार नहीं रहता, तब तुम सीधे उस शक्ति से जुड़ जाते हो। लेकिन मौन को साधना सबसे मुश्किल साधना है, क्योंकि जैसे ही तुम चुप होते हो, तुम्हारा मन और जोर से चिल्लाने लगता है। डर, अतीत, छुपे हुए सच सब सामने आने लगता है। और इसी वजह से इस मंत्र को छुपाया गया है, क्योंकि हर कोई अपने आप का सामना नहीं कर सकता। तो अब सवाल ये है, अगर तुम्हें सबसे शक्तिशाली मंत्र मिल जाए, क्या तुम उसे साध पाओगे? भगवान और ब्रह्मांड का असली रहस्य क्या है? आखिर भगवान कौन है? और यह पूरा ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? हजारों सालों से इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन जो जवाब मिला वो किसी ने बताया नहीं, बल्कि अनुभव किया। ऋषि, साधु और वो लोग जो सच्चाई तक पहुंचे, उन्होंने एक ही बात कही, सब कुछ एक ही है। मतलब तुम, मैं, ये दुनिया और भगवान सब एक ही ऊर्जा के रूप हैं। जिसे हम भगवान कहते हैं, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो पूरी सृष्टि की चेतना है। और ब्रह्मांड, वो उसी चेतना का विस्तार है। इसका मतलब तुम अलग नहीं हो, तुम उसी का हिस्सा हो। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही था। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो अब अगर सब कुछ एक ही है, तो तुम कौन हो? तो सच अब तुम्हारे सामने है। भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इस सच्चाई को अपनाओगे? अगर ऐसी सच्चाई जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला सच और भी गहरा होगा।